हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक और वीडियो आप सभी लोगों के लिए क्रोशिया स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों को होगी जब आप क्रोशिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करोगे। चेकलिस्ट आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो और मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा भी क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये मोस्टली जो क्रोशिया के स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो सेम माल्टा के जैसी है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। जितने ही डॉक्यूमेंट आप लोगों को माल्टा के स्टडी वीज़ा के लिए चाहिए, ऐसे ही डॉक्यूमेंट आपको क्रोशिया के स्टडी वीज़ा के लिए चाहिए। तो किसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, माल्टा में, क्रोशिया में। हमारे पास दोनों कंट्रियाँ अवेलेबल हैं, किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्रोशिया के स्टडी प्रोग्राम के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आप लोगों को है। आप लोग स्क्रीन पे साथ साथ पढ़ सकते हो। फर्स्ट जो इन्होंने बोला है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड ऑनलाइन, जो इनकी वेबसाइट दी गई है, डली कंप्लीट इन क्रोशियन और इंग्लिश। All the required document to be uploaded while filling the application. Applicant must be signed by the applicant in person or parents, guardian. For minor under the age of 18, signature are points 37 and below the declaration. ओके, सो फर्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप अगर इनकी वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म पर इन्होंने बोला है कि आपके साइन होने चाहिए, या तो आपके साइन हो या आपके पेयर्स के साइन हो। बट मोस्टली जो एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन होते हैं वो आप लोग खुद कर सकते हो, तो इशू नहीं है उसमें कि आप अपने पेरेंट्स का ही साइन कराओ, तो आप खुद भी साइन कर सकते हो। सेकंड जो इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है, द पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड एटलीस्ट 3 months आफ्टर द डेट व्हेन द होल्डर लिव्स क्रोएशिया, containing at least 2 empty page and issue within the previous 10 years, copy of first page of the applicant passport। ओके, और साथ में कॉपीज ऑफ शेंगन, यूके वीजा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान वीजा एटलीस्ट इन द 5 year। ओके, अगर आपके पास वीजा किसी भी कंट्री का आपका लगा था उसकी कॉपी, और जो इन्होंने बोला है कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज, जो आपके फर्स्ट पेज की एक अलग से कॉपी, और पूरे पासपोर्ट की कॉपी तो आपको लगेगी ही लगेगी। ठीक है, नॉर्मल सा आपको पासपोर्ट चाहिए, उसकी फर्स्ट कॉपी चाहिए, अगर उस पर कोई वीजा लगा है तो उसकी भी आपको कॉपी चाहिए, ये इन्होंने इसमें बोला है। ओके, तो थर्ड वन इज द आइडेंटिकल रिसेंट पासपोर्ट साइज मीटिंग क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स ग्लूड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, एक जो एप्लीकेशन फॉर्म पर आपकी फोटो लगती है, 3x4 कुछ ऐसे समथिंग इनका कुछ मेजरमेंट होगा। जब आप किसी शॉप पे भी जाते हो तो आप वहां जाकर बोल सकते हो कि मुझे वीज़ा फोटो चाहिए, तो आप लोगों को वो सेम वैसे ही 80% के फेस के साथ आप लोगों को वीज़ा की फ़ोटो निकाल के दे देते हैं, और वो ग्लू से चिपकी होनी चाहिए, स्टेपल वो नहीं होनी चाहिए। ओके, तो थर्ड वन आपका कंप्लीट। इसके बाद है फोर्थ, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस, जो मोस्टली हर शेंगन कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए with the policy coverage with the valid entire stay as accepted in Croatia. The insurance must cover the minimum amount of 30,000 euro। ओके, जो 30,000 यूरो को कवर करता हो ऐसा आपको इंश्योरेंस चाहिए। ओके, तो नॉर्मल सा इंश्योरेंस आप लोगों को चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक जेन्युइन हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आओ, ताकि अगर कल को आपको कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो यहाँ पर तो आप उसका कवरेज ले सको। अदरवाइज यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, आप लोग उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस अपना जरूर बनवाओ अच्छी कंपनी का। इसके बाद जो फिफ्थ वन इन्होंने बोला है, होटल और अपार्टमेंट बुकिंग कंफर्मेशन और प्राइवेट अपार्टमेंट बुकिंग। ओके, जो होटल की और जो अकोमोडेशन की आप लोगों को बोला जाता है कि आप अकोमोडेशन बुक करो, रिजर्वेशन करो, वो सब आप लोगों को इसमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि होटल और अपार्टमेंट बुकिंग कंफर्मेशन और प्राइवेट अपार्टमेंट बुकिंग अकोमोडेशन पेमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट मस्ट बी सबमिटेड विद द कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एड्रेस इन क्रोएशिया। ओके, सो एक कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का बनता है। अगर आप कहीं भी अकोमोडेशन लेते हो तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आपको जो वहाँ के ओनर है उनकी आईडी भी लगती है, ये भी आप लोगों को चाहिए। अगर आपने होटल बुकिंग की है तो होटल बुकिंग में आपको जो रिजर्वेशन होती है आप लोगों को उसकी कॉपी लगेगी। ओके, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया होटल बुकिंग। सेम माल्टा की तरह ही सारे डॉक्यूमेंट है, कोई ज़्यादा इधर उधर डॉक्यूमेंट नहीं मांगे हैं इन्होंने कि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे हैं। सिक्स जो इनका डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसपोर्ट फ्लाइट बुकिंग और एयरलाइन टिकट इंक्लूडिंग रिटर्न ट्रिप एग्जाम्पल टिकट रिजर्वेशन ओनली कॉपीज इफ नॉट अवेलेबल बाय कार इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन एंड आइटनरी। ओके, ट्रांसपोर्ट के लिए जो होटल जो आपकी फ्लाइट टिकट होती है वो आप लोगों को शो करनी होती है। आप जो टिकट डमी भी कर सकते हो, जहाँ तक मुझे इसमें आइडिया लग रहा है कि आप डमी टिकट से भी काम आपका चल सकता है।
ओके, तो फ्लाइट टिकट आपको लगेगी, ये भी आपकी मस्ट है। ओके, so next one is letter from the employer showing evidence of income and position. ओके, सेवंथ जो इन्होंने रिक्वायरमेंट है ये है वर्क परमिट वालों के लिए, क्योंकि ये लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर शोविंग एविडेंस ऑफ इनकम एंड पोजीशन, 3 मंथ सैलरी स्लिप, ये सब आप लोगों की एम्प्लॉयर की तरफ से होती है। फॉर स्टूडेंट में इसमें एक पॉइंट है, फॉर स्टूडेंट अंडर 18 ये स्टूडेंट कार्ड एंड स्पॉन्सरशिप लेटर फ्रॉम द पेरेंट्स। ओके, जो 18 साल से कम है वहां से स्टूडेंट का कार्ड लगेगा और उनके जो स्पॉन्सर लेटर है उनके पेरेंट्स की तरफ से वो भी लगेंगे। बट आप लोगों को स्पॉन्सर लेटर फिर भी चाहिए होता है, चाहे आप 18 हो या अबव 18 हो, आप लोगों को चाहिए होता है। और ये नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने मेंशन भी किया है नंबर 8 पे। नंबर 8 में इन्होंने बोला भी है प्रूफ ऑफ द पर्पस ऑफ स्टे इन क्रोशिया। सो मेन जो आपका है इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी प्रूफ ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फैसिलिटी इन क्रोशिया। तो क्रोशिया की जो यूनिवर्सिटीज या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, वो आप लोगों को रिक्वायर होगा। उसमें आपका पर्पस ऑफ स्टे आएगा कि आपका क्या पर्पस है, स्टडी आपका पर्पस है, तो आप लोगों को लिए एक्सेप्टेंस लेटर माना जाएगा, आपको आप लोगों को कॉलेज से एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा। सो नेक्स्ट वन इज 9th द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट शोविंग द मूवमेंट ऑफ द लास्ट 3 मंथ, बैंक लेटर कंफर्मिंग द बैलेंस ऑफ योर अकाउंट। ओके, सो 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों की लगेगी और आपको बैंक लेटर कंफर्मेशन, एक बैलेंस सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, वो भी आप लोगों को देना होगा यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ईच पर्सन मस्ट हैव एटलीस्ट €70 फॉर एवरी डे ऑफ स्टे at his or her disposal or the equivalent amount of another currency. In case if accommodation is only booked or prepaid, each person must have at least €100 a day। तो आप लोगों का जो खर्चा बताया इन्होंने तो 70 यूरो पर डे के हिसाब से बताया है। फॉर एग्जांपल अगर आप 365 डेज क्रोशिया में रहते हो तो 365 इंटू 70 आप करोगे, जितना भी अमाउंट आपका आएगा वो आप लोगों को शो करना होगा। ये अप्रोक्स आप ये लगा हो कि 10,000 यूरो के आसपास का आपको बैंक बैलेंस शो करना होगा, तभी आप लोगों का वीज़ा आ सकता है। अदरवाइज कम अगर आप शो करोगे तो वीज़ा आने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन 3-4 चीज़ें ही होती हैं जो अथॉरिटीज़ चेक करती हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड है या नहीं है, आपके पास जो टिकट है वो ओरिजिनल है या नहीं है, आपके पास जो आपने कॉलेज की फ़ीस पे की है या नहीं की है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो इमिग्रेशन की तरफ से कंफर्म की जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों में प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंट की तैयारी करते हो तो आपका वीज़ा आने के चांसेस 100% रहते हैं, क्योंकि वीज़ा बेस्ड डॉक्यूमेंट है, कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होती है। ठीक है, बाकी सब तो आप लोगों को नेक्स्ट जो फॉर अंडर चिल्ड्रन के लिए दी गई है जो 18 से नीचे हैं। ओके, तो ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है। नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन के सिग्नेचर भी होते हैं, साथ में VFS ऑफिसर खुद साइन करते हैं, वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो ये कुछ 8-9 डॉक्यूमेंट ही है, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। सेम माल्टा के भी यही डॉक्यूमेंट थे और क्रोशिया के भी यही डॉक्यूमेंट है। तो आप लोग भी स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। और क्रोशिया के स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर आप लोग माल्टा से रिफ्यूज़ल हो या फिर आप किसी और शेंगन से रिफ्यूज़ल हो तो आप क्रोशिया में ट्राई कर सकते हो। क्रोशिया का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर किसी की न्यू प्रोफाइल है, किसी को माल्टा आना है, क्योंकि माल्टा एक इंग्लिश कंट्री है तो लोगों की प्रेफरेंस माल्टा भी है, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। माल्टा का स्टडी वीज़ा भी अवेलेबल है हमारे पास, बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम चार्जेस में आप लोगों को माल्टा हम लेके आ सकते हैं। ओके, सो ये सब डॉक्यूमेंट थे और ये आज की वीडियो यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ इस वीडियो को। होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।